Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे हो गया है 23. इट मीन्स 22 वीडियोस 30 डेज चैलेंज की मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 30 डेज चैलेंज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जहाँ पे आपको साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी. आज हमारा डे 13 है जिसमें मैं आपको विटामिन्स पढ़ाऊँगी. विटामिन्स और वाइटामिन्स आप दोनों में से कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. जब बात करते हैं विटामिन्स की तो इन्हें दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है. एक होता है फैट सोलेबल एंड सेकंड वन इज़ वाटर सोलेबल. तो दो टाइप की कैटेगरीज़ हैं विटामिन्स की, फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल. फैट सोलेबल में हमारे पास टोटल 4 टाइप की विटामिन्स आती हैं, ए, डी, ई और के. और वाटर सोलेबल में आपके पास में 2 टाइप की विटामिन्स हैं, बी एंड सी. तो फैट सोलेबल में 4 हैं, वाटर सोलेबल में 2 हैं. टोटल टाइप्स कितने हो गए? आपके पास में 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स आपको पढ़ने हैं. लेकिन जो वाटर सोलेबल विटामिन है जिसमें बी और सी टाइप होता है, इसमें कुछ इसकी सब कैटेगरीज भी होती हैं जो मैंने यहाँ पे दे दी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे इनमें से कोई भी रैंडमली आपको विटामिन दे दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जो विटामिन है वो वाटर सोलेबल है और कौन सी फैट सोलेबल है. याद करने का सिंपल तरीका ये है कि जो वाटर सोलेबल विटामिन है ना, उसमें आपको सब में बी 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 दिखाई दे रहा है. तो बी और सी जो है ना वो कौन सी विटामिन है? वाटर सोलेबल विटामिन है. और ए, डी, ई और के कैसी है? फैट सोलेबल विटामिन है. तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे भी जिस भी विटामिन में बी आ रहा है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो वो सारी वाटर सोलेबल होंगी. और इन चारों में से अगर कोई भी विटामिन होती है तो वो फैट सोलेबल होती है. विटामिन्स आप कभी भी पढ़ते हैं ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है. चाहे तो आपसे विटामिन्स के जैसे ये और नाम पूछे गए ना, साइंटिफिक नेम ऐसे पूछे जा सकते हैं. फैट सोलेबल, वाटर सोलेबल पूछा जा सकता है, या फिर कुछ आपसे सोर्सेज पूछे जा सकते हैं कि क्या चीज़ खाने से आपको विटामिन ए मिल सकता है, क्या चीज़ खाने से आपको विटामिन बी मिल सकता है, किन चीज़ों से आपकी विटामिन डी की पूर्ति होती है. तो ऐसे सोर्सेज भी पूछे जा सकते हैं. और कई बार क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है. वो क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि आपको अलग अलग विटामिन्स दे दी जाएंगी और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन सी जो विटामिन है उनसे कौन सी डिजीज़ होती है. तो क्वेश्चन हर तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, वाटर सॉल्युबल में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, बी और सी. वहीं पे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, बी और सी तो टाइप हो गए, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ इसकी सब कैटेगरीज दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये डिवाइड किया गया है. जैसे कि विटामिन B1 को कहते हैं थायमिन, B2 को कहते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 होता है जिसको नाइसिन कहते हैं, विटामिन B6 हो गया, B5 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स विटामिन के मैंने दे रखे हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? वाटर सॉल्युबल विटामिन के हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा इसको एग्जाम में. अब यहाँ पे कुछ आपको सोर्सेज दे रखे हैं, विटामिन ए, डी और ई. ये जो विटामिन ए, डी और ई है ना, ये कौन सी विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि फैट वसा में घुलनशील होती हैं. तो इनके सोर्सेज आपको दे रखे हैं. विटामिन ए के सोर्सेज कौन से हैं? मिल्क, चीज़, क्रीम, ये सब एग्जाम्पल हैं. पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पम्पकिन, लीफी वेजिटेबल्स, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? विटामिन ए के. सेकेंड आता है विटामिन डी के कौन से एग्जाम्पल है? ये एग यॉक हो गया, लिवर, फैटी फिश और सनलाइट. तो ये चीज़ें हो गई हैं. ठीक है. विटामिन ई का एग्जाम्पल क्या है? सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन सीड, ये कुछ एग्जाम्पल आपके पास में विटामिन ई के हो गए हैं. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे इनमें से कुछ भी सोर्सेज दे दिए जाएंगे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा विटामिन का पार्ट है और कौन सा विटामिन का पार्ट नहीं है. या कुछ ऐसे इन सोर्सेज में से दे दिया जाएगा रैंडमली और पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जो सोर्स है जिससे विटामिन ए मिलता है, या किससे विटामिन डी मिल रहा है, या किससे विटामिन ई मिलता है. तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. विटामिन्स आपको पता होने चाहिए और इसके सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विटामिन के. विटामिन के क्या क्या सोर्सेज हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जैसे कि स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और ब्रोकली, स्प्राउट्स, ये सब भी एग्जाम्पल में आते हैं. विटामिन के तक जो थे ये थे फैट सॉल्युबल 4 विटामिन हैं आपके पास में. इसके बाद में बी और सी जो है ना हमारा कौन सा है? वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील विटामिन है, जिसके आपको यहाँ पे सोर्सेज दे रखे हैं.
तो पहला क्या है, थायमीन है जिसे विटामिन B1 कहते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं, होल ग्रेन जो साबुत अनाज होता है जैसे बाजरा, गेहूं, ये सब चीज़ें। एनरिच्ड ब्रेड्स हो गई हैं जैसे सीरियल्स, दाल, मसाले, लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। सेकंड क्या है, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का एग्जाम्पल है। कौन कौन से इसके सोर्सेज होते हैं, मिल्क हो गए, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है नाइसिन विटामिन B3 के क्या क्या सोर्सेज हैं, मीट, पोल्ट्री, फिश, वेजिटेबल्स, स्पेशली जो मशरूम्स होते हैं और लीफी पीनट्स, बटर्स। नेक्स्ट आता है फॉलिक एसिड, इसके एग्जांपल्स या सोर्सेज क्या क्या हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, सीड्स हैं, ऑरेंज जूस हैं और लिवर है, इन सब से क्या मिलता है, फॉलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में विटामिन B1, 2 और विटामिन C, इनके कुछ आपको सोर्सेज दे रखे हैं। विटामिन C काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड के टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा इसका सुना होगा कि जितने भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, पानी वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, टोमेटो, पोटैटो, पपायास, मैंगोस, कीवी फ्रूट, तो ये सब विटामिन C का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। स्पेशली ऑरेंज या ऑरेंज जूस जो होते हैं, ये खट्टी चीज़ें होती है, पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, ये सब विटामिन C का सोर्स होता है। और विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको सोर्स पढ़ाए। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें विटामिन्स की कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ आपको दे रखी हैं कि इन विटामिन्स की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं। डिजीज़ में देखिए जो मैंने कलर से हाईलाइट करी हुई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये काफ़ी बार रिपीट होती रहती हैं। और बाकी की जो डिजीज़ है ना वो आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं उनको छोड़ देना है, लेकिन जिसको हाईलाइट करा हुआ है उसको ज़्यादा बार पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीटेडली रिपीट हुई हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ देखते हैं। पहला आता है विटामिन A की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो अभी देखिए मैंने ना आपको बताया विटामिन A एक तो है फैट सोल्युबल डिजीज़, फैट सोल्युबल विटामिन है, इसके सोर्सेज मैंने पढ़ा दिए। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हैं कि जिसको विटामिन A की कमी है तो उनको किन सोर्सेज से पूरा किया जा सकता है, तो ये चीज़ आपने पढ़ ली है। तो तीनों ही क्वेश्चन के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं कि विटामिन A आपसे पूछा जाए फैट सोल्युबल है, वाटर सोल्युबल है, तो आप बता सकते हैं। इसके सोर्सेज क्या होते हैं ये बता सकते हैं, किस चीज़ को खाने से विटामिन A की कमी पूरी होती है, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी आपको पता चल गया। सेकेंड आता है विटामिन B1 जिससे कौन सी होती है, बेरी बेरी, बहुत कॉमन बीमारी है और ज़्यादातर एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, ये इंपॉर्टेंट है। एनीमिया जिसमें खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। B7 हो गया विटामिन C जिसे स्कर्वी या जो गम्स होते हैं ना, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाना, इसकी वजह से विटामिन C की कमी से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। विटामिन D की कमी से, विटामिन E की कमी से और विटामिन K की कमी से, ये कुछ आपको बीमारियाँ यहाँ पे दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन K की कमी से कौन सी हो रही है, नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि जैसे थोड़ी बहुत आपको जब चोट लग जाती है ना तो उस टाइम पे आपका खून अपने आप बहना रुक जाता है। लेकिन कई सिचुएशंस में जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट है या फिर कुछ और किसी चीज़ की कमी है तो वो बीमारी जिसकी वजह से आपका जो खून है ना वो अपनी तरफ से बहना बंद नहीं होता, अपने आप नहीं रुकता है, तो वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन K की कमी से। ये डेफिशिएंसी जिसमें विटामिन K की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनमें जो खून है ना वो अपने आप से क्लॉट होना शुरू नहीं करता, खून ब्लड अपने आप से जमना स्टार्ट नहीं करता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे विटामिन से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं ना विटामिन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम पास में आने वाला है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करवा दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।